Hey everyone, so as I promised, after completing 1000 subs, I'll be coming with my part of description. Who am I, what I do exactly. तो सबसे पहले स्टार्ट होती है, मैं उस पार्ट से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज एक अनटोल्ड जर्नी है, इसको भी मैं यहाँ बयां करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बात तो क्लास 10 की है। जब क्लास 10 के रिजल्ट्स आए, उनके पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे कॉमर्स लेना है बिकॉज बचपन से मुझे ये बताया गया कि कॉमर्स आपको लेना ही है, आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है। बिकॉज मेरे सारे कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, 90% ऑफ देम आर इन कॉमर्स फील्ड। तो क्लास 10 के बाद मॉम ने बोला, माई डैड वॉज ऑलवेज चिल्ड विद एवरीथिंग, आप कुछ भी लो, बट माई मॉम ऑलवेज टोल्ड मी टू चूज़ कॉमर्स। एंड एज अ मुझे लगा कि ठीक है, एज मॉम इज टेलिंग मी, एंड वो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, देखते हैं। 11-12 में तो बड़ा मज़ा आया, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट क्रैक 12। तो फिर बैचलर्स के लिए चला गया। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कैलकाटा इटसेल्फ। तो जब मैं बैचलर्स कर रहा था, ऑब्वियसली बैचलर्स के बाद तो आपको पता ही है, फाउंडेशंस की ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो आफ्टर जस्ट वन डे, मतलब आफ्टर द वन डे ऑफ बोर्ड्स, जस्ट गॉट अ सिंगल डे ऑफ, एंड आफ्टर दैट मेरी ट्यूशन स्टार्ट हो गई थी फाउंडेशंस की। तो बैचलर्स की ट्यूशन स्टार्ट होते होते, तो सॉरी, बैचलर्स करते करते मैं फाउंडेशंस भी दे रहा था। फाउंडेशंस में मतलब एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि मैं देखता हूँ जब फाउंडेशन में जाता हूँ उस टाइम जो अपर लेवल होते हैं, जो भी आपके लैंग्वेज में IPCC भी हो सकते हैं, इंटर भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, ये तीनों स्ट्रीम के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हमसे जो ऊपर जो होते हैं वन लेवल ऊपर, तो उनको देख के भगवान जैसा एहसास होता है, अरे यार ये तो भगवान है यार, ये लोग क्लियर करके आ गए। बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब मैं था, मुझे खुद ये फील हुआ था कि मतलब यार ये तो यार भगवान है, ये लोग क्या सही है, मतलब दे हैव क्लियर द फाउंडेशन लेवल, दे आर इनटू एग्जीक्यूटिव फाइनल वाले मिल जाए तो साक्षात प्रणाम करने का मन करता था। तो फिर सर तो आप तो सीधा लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, तो ठीक है, वो फीलिंग आती है, अंडरस्टैंड दैट। तो उसके बाद फाउंडेशन क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद ख़त्म, मतलब बैचलर्स भी चले जाए, ख़त्म होते होते जस्ट केम इनटू माय इंटरमीडिएट लेवल। तो जब ऐसे ही इंटरमीडिएट में आया, मैं और मेरे दोस्त थे, ठीक है, दोनों साथ में कर रहे थे। तो जैसे मैं इंटरमीडिएट में आते हैं तो वही पीयर प्रेशर बना, फिर वही बोथ ग्रुप्स, इतने सारे बुक्स, इतने सारे ट्यूशन्स, मतलब ये हो गया था। सुबह मुझे याद है, मैं कॉस्ट की क्लास लेता था कैलकाटा में, बहुत ही फेमस टीचर है, तो मैं सर से लेता था। तो मुझे याद है सर की क्लास स्टार्ट होती थी एट 8 o'clock, ठीक है। कैलकाटा में मेट्रो जो है, सबवे, तो आपको नियर अबाउट 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे पहली मेट्रो तो पकड़नी होती थी। पहली में अगर नहीं पकड़ पा रहा तो सेकंड से मैं लेट नहीं कर सकता था, बिकॉज 8-5 तक सर क्लास स्टार्ट करके पढ़ाना चालू कर देते थे, और सीट भी हमें देखनी पड़ती थी, बिकॉज फिर पीछे अगर बैठने मिला, वर्चुअल क्लास से बैठने मिला तो मज़ा नहीं आता था, बिकॉज लाइव क्लास का मज़ा अलग ही होता है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा। तो मैं बस वो जाता था दौड़ के किसी तरह, सुबह सुबह मेट्रो पकड़ के, मतलब रश होके, मतलब क्या बताओ, बस नींद से उठा, फ्रेश हुआ, एकदम रेडी होके नाश्ता करना है नहीं करना वो पता नहीं, बस दौड़ना है। दौड़ के जाता था, पहले वो सुबह सुबह सर की क्लास करता था, उसके बाद फिर हमें वहाँ पे नाश्ता करने का मौका मिलता था। राम मंदिर इज़ क्वाइट फेमस प्लेस एज कैलकाटन्स नो, वहाँ पे बिकॉज वो कॉमर्स का हब है, कॉमर्स सेंटर इसका। तो वो स्टोरी होती थी। फिर वहाँ से फिर और दूसरा ट्यूशन रेस्ट करो, फिर वहाँ से तीसरा ट्यूशन, मतलब पूरा दिन ट्यूशन में निकलता था। फिर वापस घर आता था, फिर वही करीब 6 महीने तक मेरी ये रूटीन रही। उसके बाद प्रिपेयर किया मैं अपने इंटर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करते करते काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करते करते बहुत सिचुएशंस भी लाइफ में ऐसे आए कि माई डैड नेवर स्टॉप मी, माई डैड नेवर स्टॉप मी फॉर ट्राइंग एनीथिंग। बोलते हैं ना, काफ़ी मेहनत के बाद, मतलब आपको जब एक सफलता मिलती है तो उसकी बहुत कीमत आपको महसूस होती है। तो कहने की बात ये है कि जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे था तो लाइफ में नेगेटिविटी भी आई, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। उस टाइम ऐसा सिचुएशन में मैं पहुंच गया था कि मुझे चारों तरफ नेगेटिविटी नज़र आ रही थी, ठीक है। कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, कुछ मतलब इंसिडेंट्स भी ऐसे हो गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया तो वेयर आई एम लीडिंग टू एंड हेडिंग टूवर्ड्स। तो उस टाइम मुझे याद है, मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसमें ई सेल में
मैं काफ़ी एक्टिव था एंड आई वॉज क्वाइट enthusiastic about ECET. And the college itself gave me a lot of opportunities to go to participate through in the various conclaves, in various summits. And after that I started my own venture. I was in ideation phase. I submitted to idea to a lot of people, and luckily I got a chance. I got an invitation from IIT Kanpur. So I went to IIT Kanpur. Over there obviously if you see a whole, मतलब ट्रस्ट भी मेरे को याद है जब मैं IIT कानपुर जा रहा था, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट होता है ना यार, मैं कॉमर्स वाला बंदा हूँ, ठीक है, मैं साइंस के उसमें जा रहा हूँ, तो एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है यार, साइंस का सबसे टॉप में, बिकॉज IIT यू ऑल नो। तो मैं जब गेट से इंटर किया, मैं व्हाट आई डिड, मैं जो मेरा कैब था मैं गेट के पास छोड़ दिया, मुझे लगा ठीक है यार यहाँ से मैं पैदल चले जाऊँगा, एंड माई लगेज वॉज देयर। कसम से भाई साहब मुझे जो हॉस्टल अलॉट किया गया मैं बोल रहा हूँ मुझे 25 से 30 मिनट के ऊपर पैदल चलना पड़ा है अपने उस लगेज के साथ अपने हॉस्टल पहुँचते पहुँचते। मैं उस दिन हाथ जोड़ लिया कि कसम से मेरे से ना हो पाएगा। एक रिक्शा भी अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, बिकॉज हो सकता है कुछ रीज़न होंगे। मेरी सबसे पहली गलती मेरे IIT में ये की कि मैंने हॉस्टल की IIT के गेट पे मैंने अपना कैब छोड़ दिया। मुझे लगा बिकॉज आई हैड टू कलेक्ट माई कीज़ एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एंट्रेंस, तो वहाँ पे एक हॉल है वहाँ से, तो मुझे लगा कि यहीं पे होगा, यहीं पे सब उतरना है, अपने को हो जाएगा, यहाँ पे बगल में होगा। मुझे क्या पता था यार मुझे 35 से 40 मिनट ऑफ पैदल चला दूँगी ठीक है, बहुत बेसिक एक्सपीरियंस था, बहुत थका के पहुँचे। फिर उसी दिन मेरे को प्रोफेसर्स के वहाँ पे मुझे अपना आइडिया प्रेजेंट करना था, उनके सामने प्रेजेंटेशन रखना था, एंड उस दिन भी काफ़ी लोग रिजेक्ट हुए, बट बहुत उम्मीद भी खराब, मतलब बहुत फिंगर्स क्रॉस थे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड बहुत रश करते करते पहुँचा, मेरी ट्रेन लेट थी, ठीक है, बहुत रश करते करते मैं प्रेजेंटेशन देने पहुँचा तैयार होके। सर आई एम सॉरी आई जस्ट गॉट लेट, आई वॉज द सेकेंड लास्ट वन टू गिव द प्रेजेंटेशन। उसके पहले काफ़ी जो रिजेक्ट हो चुके थे, मुझे लगा यार क्या हो रहा है, मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरी आइडिया तो प्रोफेसर क्या बोलेंगे, बिकॉज एट द एंड यू नो IIT इज़ समथिंग ऑब्वियसली, मतलब मेरी प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में थी, तो मैं कॉमर्स का बंदा ठहरा, मुझे साइंस का नॉलेज थोड़ा बहुत था, उतना था नहीं। माई फ्रेंड्स माई सीनियर्स हु हेल्प मी, दे आर फ्रॉम साइंस, दे हेल्प मी टू मेक अप दिस प्रोजेक्ट, एंड कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट तो मैं खुद देख रहा था, तो बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज माय पार्ट। तो आई वेंट इनसाइड द रूम, नॉक के तो मेरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे प्लेइंग स्टार्ट हुई। देन आई स्टार्टेड सर ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोफेसर ओके, दोनों ऐसे वो ऐसे देख रहे थे। मैं बोला यार ऐसे इतना गहनता से आप देखेंगे तो मुझे और डर लग रहा है आप कि भाई मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। ठीक डर था, लेकिन जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ तो प्रोफेसर बोले ओके आई एम फाइन सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, what you have delivered, but let me know one thing, if tomorrow big companies like a giant companies, any giant company, I won't name those companies, so if they enter in this market what will you do? तो उस टाइम तो मुझे जवाब समझ नहीं, मैंने कोशिश की जवाब देने की। प्रोफेसर बोले go and make up this answer, tomorrow you have a meeting with the investors and some government officials to make up this, go and try to find out this answer, you just have 24 hours left and tomorrow you just have a meeting। तो मैं दौड़ के रश किया, अगला दिन मेरा बर्थडे भी था एंड द सिचुएशन वाज कम्प्लीटली, मतलब क्या बताऊँ, बहुत टेंस था। रात का 12 बज रहा था। अब IITs में आप गए होंगे तो आपको पता होगा रात का 2 बजे तक कैंटीन्स खुला रहता है वहाँ पे। तो मैं सोच रहा था मैं नीचे जाके खाऊँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था भाई अकेला हूँ, मतलब मैं रूम में तो अकेला था, मतलब कोई जान पहचान थी नहीं। मैं अपना काम कर रहा था, मुझे अभी भी याद है रात के 1-2 बजे मैं बैठ के लैपटॉप में अपना वो प्रेजेंटेशन पूरा ठीक कर रहा था, समझ रहा था अब मुझे क्या ठीक करना है, क्या करना है, किस तरह समझना है, किस तरह आंसर्स देना है। तो नेक्स्ट डे जब मीटिंग की बात आई फिर एकदम तैयार होके गया। यार तैयार होके क्या दिखा, इतनी भारी बारिश की वाटर लॉग हो गया है, अब मैं कैसे जाऊँ। तो जब मैं वहाँ पे मतलब किसी तरह मुझे याद है आई डिडंट गॉट एनी रिक्शा अगेन इन IIT एंड आई हैड माई लैपटॉप विद माई बैग। बोला कैसे जाए, आई हैड टू कैरी शूज़ बिकॉज हाथ में शूज़ लेके मुझे जाना पड़ रहा है, ये सिचुएशन आया था।
चलो ठीक है, बहुत मज़ा आया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी मीटिंग फिक्स हुई, मीटिंग में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई और उसके बाद वहाँ से निकला तो एक लगा कि लाइफ में मतलब पहले पिचिंग किया हूँ बट इस लेवल पे कभी नहीं किया। तो एक लाइफ में लगा कि अ मोमेंट वाज देयर एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ। फिर बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था तो बर्थडे जो सेलिब्रेट किया, आई जस्ट वेंट टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, एक्सप्लोर्ड सम प्लेसेस एंड हैड अमेजिंग फूड बिकॉज IITs का फूड अब देखोगे कानपुर का स्पेशली क्या अमेजिंग फूड होता है। अपन के मेस को ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे फूड्स देते हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली दैट वाज सो ऑब्वियस। फिर चलो वहाँ की उस जर्नी से मैं निकला। फिर आते आते मैं एंटरप्रेन्योरशिप के इस पैशन में इतना घुस चुका था कि मुझे चारों तरफ वही नज़र आ रहा था कि मुझे उसी में फील्ड में आगे बढ़ना है। मुझे एक जर्नी समझ में आई थी। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। एज यू हैव सीन मेरे नीचे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं मोटिवेशंस के ऊपर काफ़ी बात करता था बिकॉज मुझे लगता था, मैं खुद पढ़ता था, मैं खुद मोटिवेशन लेता था, मैं ट्रैवल किया हूँ, मैं लोगों से सुना हूँ। वो मोटिवेट कहते हैं ना कि ट्रैवल जितना करोगे उतना आप एक्सपीरियंसड होगे। वो एक्सपीरियंसेस मैंने अपने ब्लॉग्स में शेयर किए, मैं सुना, मैं समझा, मैं सीखा। आई वॉज ऑलवेज अ लर्नर। तो वहाँ से फिर मैंने मोटिवेशन का ब्लॉग स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन कोरा एंड कोरा में थोड़ा बहुत मतलब आप सबकी दुआ से आई जस्ट गॉट सम व्यूज़ एंड स्टार्टेड गेटिंग सम व्यूज़। फर्स्ट में वैसे कुछ आए नहीं, देन लकीली आई started getting some views and उसके बाद some people approached me for the guest speaker and the different on being the guest speaker on different platforms। तो बोला चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कर ली जाए। तो कोशिश भी की, समझने की कोशिश की मैं जा कहाँ रहा हूँ, बिकॉज द प्रोसेस वॉज समथिंग लाइक दैट कि एक होता है ना जब आपका पूरा मतलब जनरली लोग क्या जानते हैं, मुझे पढ़ना है, पढ़ के डिग्री लेके जॉब करनी, बट मैं कुछ अनडिफाइंड प्रोसेस में था। मुझे नहीं पता, मुझे पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ बट मैं बता नहीं पा रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बिकॉज मैं एक प्रोसेस को समझाने जा रहा था। नोबडी वुड हैव ट्रस्टेड मैं क्या कर रहा हूँ एंड सब ठीक है। आई रिमेंबर वन थिंग कि वन ऑफ द अंकल आस्क्ड मी, बेटा करते क्या हो? एंड द आंसर वाज लाइक, अंकल I have my project, I have my venture, I'm working on it, and another thing I'm studying too, and I make blogs too। हाँ वो सब ठीक है बेटा, लेकिन करते क्या हो? तो I didn't had any answer for the uncle, and I was like, uncle मैं उससे अच्छा आप LinkedIn चेक कर लो। I generally say to people, भैया आप LinkedIn चेक कर लो, मैं जो भी कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी। And after that, from its IIT itself, I got his various links and his opportunities in abroad itself for my venture, and they offered me they invited me to their from UAE, United Arab Emirates। फिर इस्तांबुल में मुझे इनवाइट किया गया और UAE से भी मुझे काफ़ी एक होता है आपको मेंटरशिप भी मिली, बहुत कुछ सीखने भी मिला एंड वेरियस अब्रॉड में मुझे रिकॉग्निशन भी मिली है। इंडिया में भी मुझे गवर्नमेंट्स में काफ़ी रिकॉग्निशन मिली इस चीज़ से। एंड मुझे लग रहा था मैं एक प्रोसेस में जा रहा हूँ, बट यहाँ एक कोर्स था जिसे मैं पढ़ रहा था, वो एक स्टक हो गया था कि भाई वो प्रोसेस स्टॉप हो गया एंड बस एक तरफ आप जा रहे होते हो और एक चीज़ स्टॉप रहता है, तो आपको दोनों चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके बाद मेरी मास्टर्स का टाइम आया। आई स्टार्टेड डूइंग माई मास्टर्स एंड मास्टर्स करते करते फिर जो पढ़ाई में अगेन मैं जो एंटर किया स्कूलिंग, बिकॉज मास्टर्स इज़ अ डिग्री स्कूलिंग, आपको वहाँ पर अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। मास्टर्स एंटर करते करते फिर वो मैंने पढ़ाई में फिर इंगेज हुआ होते फिर मैं दोबारा आई वॉज मैनेजिंग बोथ द थिंग्स एट द टाइम। करते करते फिर मैं आई वॉज क्वाइट enthusiastic with the research thing, बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स उस फील्ड में हैं। मैं काफ़ी रिसर्च में गया, अभी उसमें डेप्थ में गया, अभी स्टडी भी किया है, सबमिटेड वेरियस रिसर्च पेपर्स ऑल्सो एंड लकीली आई गॉट सम रिकॉग्निशन फ्रॉम सम ऑफ द मिनिस्ट्रियल बॉडीज टू एंड थैंक्स टू देम, थैंक्स टू द नॉलेज, थैंक्स टू द पीपल हु हैव एक्चुअली हेल्प मी थ्रू माई रिसर्च। एंड मुझे लगता है कि मैं उस रिसर्चेज में काफ़ी और बेटर करता। मुझे कभी कहीं ना कहीं लगा, देयर इज़ अ प्रोफेसर, आई ऑलवेज टॉक टू हिम ऑन लिंक्डइन एंड आई टोल्ड हिम, सर Professor, the thing is I submitted my research, but somewhere I feel that I could have done better. The professor always told me, Govind, there will be a time you will always think that you must have done better.
not a problem. You have done it. You've got the recognition. You must have done something. That's why you've got the recognition. Otherwise, you wouldn't have got that. So obviously, I was like, okay, Professor, thank you so much for the motivation. But I was quite enthusiastic with the research process, and by God's grace and the love, I just got a chance in the premier institutions of the not in the country from of the world to proceed with my researches, my analysis and everything by God's grace. So yeah, I did that, and I have learned a lot in those research process. The failures, रात में लैपटॉप बैठ के माथा खराब हो जाता है. My mom used to tell to my relatives कि ये सारे दिन लैपटॉप लेके बैठा रहे. तो that was a process, and वो बहुत हंसी वाला process था. एंड द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना, तो मेरी मीटिंग्स सुबह बहुत ज़्यादा वो फॉल होती थी, बिकॉज यू नो द ओवरसीज़ में जो टाइम होता है उस हिसाब से मेरी कंट्रीज जो मेरी होती थी उस हिसाब से ओवरसीज़ में मुझे मीटिंग करनी पड़ती थी. तो मेरी सुबह ज़्यादा फॉल होती थी, 6 साढ़े 6 7 बजे सुबह मुझे मीटिंग करनी होती थी. तो जल्दी जल्दी से सो उठ के अपने आप को तैयार करके मैं मीटिंग के लिए बैठता था. एंड मीटिंग में तो ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप नींद में हो, आप बिकॉज पूरा सब कुछ मेरे पे डिपेंड है. अगर मैं उनको ठीक से आंसर नहीं कर पाए, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए उनकी क्वेरी को, देन मैं आगे उसके डील के साथ नहीं बन पाऊँगा. वो एक प्रोसेस चलती थी. हाँ, इस चीज़ में एक बहुत बड़ा चीज़ है फेलियर. तो फेलियर इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस. व्हेन यू ट्राई 4 to 5 थिंग्स एट अ टाइम, आई ऑलवेज बिलीव इन ट्राइंग 10 थिंग्स एट अ टाइम, बिकॉज आई बिलीव एटलीस्ट अगर 2:8 का भी रेट 2% का भी सक्सेस होता है, तो मुझे मतलब अगर 2 में भी सक्सेसफुल होता हूँ, कम से कम एटलीस्ट 8 में फेल हो रहा, 2 में तो सक्सेसफुल हो सकता हूँ. एटलीस्ट वो एक चीज़ एक बार में ट्राई करने से अच्छे 10 चीज़ आप ट्राई करो. मैं जैक मा के कोट के हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप एक चीज़ में टॉपर ना बने, आप एवरेज बने. आप 10 चीज़ के एवरेज बने, वो ज़्यादा बेटर है, बल्कि आप एक चीज़ में टॉपर बने. तो मैं उस चीज़ को हमेशा बिलीव करता हूँ, अभी मानते हुए चलता हूँ. तो वही मेरी कोशिश थी. तो ऑब्वियसली फेलियर्स तो लाइफ में आए, बहुत आए, ऐसा नहीं कि नहीं है. और फेलियर्स के साथ काफ़ी चीज़ सीखा. तो मुझे याद है कि इन्वेस्टर्स की मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि आपको अपने किस हिसाब से इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो. तो मैंने कह दिया सोल प्रोप्राइटरशिप. तो उससे मुझे नहीं कहना चाहिए था, दैट वाज माय रॉन्ग कॉन्सेप्ट. उस टाइम मैं बहुत बेस में था, मतलब बहुत बेस्टर्स में था, तो मुझे उतनी आइडिया भी नहीं थी. ठीक है. तो ऑब्वियसली उसके बाद काफ़ी मिस्टेक्स हुए. आई लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड वो स्लोली द जर्नी कंटिन्यू. रिसर्च पे भी गया, एंड लकीली आफ्टर गेटिंग थ्रू वन ऑफ द रिसर्चेस आई गॉट अनदर 2 with the help of my previous researches. And the best thing is like my journey, what I believe in, still people are trying to figure out what I'm trying to do recently. So presently I am in my masters and final year, and as you know my UGC का तो भैया केस अभी पेंडिंग ही चल रहा है, बट आई एम इन द फाइनल ईयर्स ऑफ मास्टर्स और CM में फाइनल में हूँ मैं. एंड बस कोशिश ये है कि एक बेहतर इस ब्लॉग्स के थ्रू और आपके थ्रू और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, एक फैमिली हम लोग हैं, फैमिली के थ्रू दुनिया को और लोगों के नेगेटिविटी को मैं दूर कर सकूँ, इतनी मेरी कोशिश है. अब काफ़ी मुझे ये भी आए, मतलब मैसेजेस भी आए, जैसे UGC का भी केस पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो देख रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है. उनसे बात भी हुई और स्टूडेंट्स भी काफ़ी वरीड है कि भाई क्या होगा. एंड काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स भी वरीड है कि क्या करना है CA में CS, बिकॉज एक रिपोर्ट बोल रही थी कि मोस्ट लाइकली फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स ईयर के एंड में होने का चांसेस है, बिकॉज ईयर के एंड में तो नवंबर दिसंबर CA में CS आ रहा है. मैं यही कहना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि आप पढ़ें, आप कोई फिक्र रहे, आप निष्फिक्र रहें, आप पढ़ें, आपका काम है पढ़ना, बाकी सब अब कोर्ट में फैसला करता है, इंस्टीट्यूट में फैसला करते हैं, हमारे हाथ में यहाँ कुछ नहीं है. तो ये कोशिशें पढ़ते रहे. और मोर ओवर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस. यू ट्राई, यू फेल, यू ट्राई, यू सक्सीड. तो there's nothing called one of the person who messaged me personally and told me like go with the you always teach us winning is a habit. I told him no, I don't teach anyone what winning is a habit. I always teach every people trying is a process. If you don't try, you won't win or lose. If you lose, you learn. If you win, you also learn and obviously achieve. So definitely celebrate both the things. I always used to celebrate both the things. I remember when I failed in my
प्रीवियस टाइम्स वेंचर्स में काफ़ी चीज़ों में फेल हुआ, मीटिंग्स में, डील्स में, तो आई लर्न एंड ऑब्वियसली सेलिब्रेटेड एवरी मीटिंग। तो वो इन्जॉय वाला प्रोसेस बहुत अच्छा होता था। तो रिसेंटली में आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ISLAB। ISLAB आपका हो गया जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB एंड बकौनी यूनिवर्सिटी, तो both have collaborated and they have selected bunch of ventures and after hectic interviews, because I remember I gave my interview and that was too hectic. I had to make them understand total process from scratch to till now what I have done, till now what growth I have given to my venture. So scratch to till now I had that interview was totally hectic, I remember. So yeah, I just got the opportunity from there, but previously I tried at different places. They obviously face the failures too. So life is I always tell never ending process. You must try, either you will fail or you will succeed. So in this exam simultaneously I will tell you guys कि maybe your exams are 2 months away or 3 months away. I understand that and most of you are like भाई हमसे नहीं हो पाएगा यार, इतना कम टाइम है। स्ट्रैटेजिकली आप अगर चाहिएगा तो आपसे हो पाएगा, और आप बंच प्रोसेस में जाइएगा नहीं हो पाएगा। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है लेकिन स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है। अगर स्मार्ट स्टडी नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। आपको सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पैक्टफुल इंसिडेंट आई विल टेल यू, तो रिसेंटली I got an invitation, but before the pandemic, I got an invitation from one of the colleges to speak. Well, after that, when I came with the awards, they honored me with the this one, award. So I came home. So I just kept over on my table. It is on my table. So I just went for a walk on the next day in the morning. So my mom told me कि पापा के तुम्हारे अवार्ड्स को देख के बैठ के देख रहे थे, पढ़ रहे थे। इवन आई गॉट वन ऑन द सेम डे आई गॉट अनदर अवार्ड फ्रॉम द पार्सल ऑल्सो। मुझे पार्सल में मिला था, ये मुझे फिर से ऑनर किया गया था। तो 3 to 4 अवार्ड्स ऑन द सेम टाइम वहाँ पे था। तो माई मॉम टोल्ड मी कि पापा के हमारे स्टडी टेबल पर बैठ के he was looking at the awards, he was studying them, नीचे क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है। he was just looking like this, ये है सब कुछ, he was just looking, ये है actually, ये है और भी है, he was looking like this, क्या है, क्या लिखा हुआ है, and he was celebrating the moment. Hello. तो I believe there is a responsibility on us to prove our parents that yeah, you have done right upbringing on us, बिकॉज अपब्रिंगिंग कभी गलत नहीं होती ऑब्वियसली, बट हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता है, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल हमें होना पड़ता है। बिकॉज उनके ऊपर फिर लोग सवाल करने करते थे। बिकॉज मैंने देखा हूँ, मैं पर्सनली किसी लोगों से बात भी किया हूँ कि अगर आप फेल होते तो पीपल, मतलब आप तो शर्मिंदा होते, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स शर्मिंदा होते, ये भी मैं देखा हूँ। फिर हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर इतना ख़राब है, फेलियर एक प्रोसेस है, उसको आप फाइनल डेस्टिनेशन क्यों मानते हो? तो ठीक है, हमारी सोसाइटी इस तरह से है कि बहुत गलत है। तो मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स ने जो हम पे एफर्ट्स डाले हैं, जो हार्डवर्क डाला है अपब्रिंगिंग में, बिकॉज इतना इजी नहीं होता किसी को अपब्रिंग करना। ये द मोमेंट ऑफ हार्डवर्क यू पुट ऑन, द मोमेंट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत होती है अपब्रिंगिंग में। आप किसी चाइल्ड को देखें तो उसके बाद हम पे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इतना हार्ड उन्होंने अपब्रिंगिंग किया है, तो उनको प्रूव करने की यस what you have given us, the resources, upbringing से मैं ये बोल रहा हूँ, what resources you have given us, available to us, no matter आप कुछ भी आपको अवेलेबल कराया हो उन्होंने, आप उसका बेस्ट यूटिलाइज करते हो रिसोर्सेज का, that's what you have to prove। आपके पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे नेवर, वो कभी नहीं चाहते। कोटा फैक्ट्री का मुझे डायलॉग याद आता है कि मे बी कभी डिसीजन उनकी गलत या सही हो सकता है, बट उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। तो ये मैं हमेशा बोलूँगा, पेरेंट्स अपब्रिंगिंग जो भी करते हैं अपना बेस्ट देते हैं, और उनसे बेस्ट कोई नहीं दे सकता लाइफ में भी। बस वो अगर अपना बेस्ट दे रहे हैं आपके अपब्रिंगिंग में, तो आपको भी अपना बेस्ट देना है आने वाले प्रोसेस में। तो ये छोटी सी स्टोरी है, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी है, 25 मिनट हो गई है, ठीक है, छोटी सी स्टोरी है, इसी के साथ मैं चलता हूँ। बहुत ध्यान रखिएगा अपना, और हमें अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करके एक और पड़ाव पार करना है लाइफ का। तो आप हम एक साथ करते हैं, इसी के साथ मैं चलता हूँ।